राधे राधे भैया जी। हाँ राधे राधे। भैया जी, पिछले सप्ताह जो थ्योरी की क्लास हुई थी उसमें आसक्ति के ऊपर जो चर्चा रही थी, आसक्ति से संबंधित आवाज आवाज बहुत कम आ रही है। जी भैया जी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। पिछले सप्ताह जो थ्योरी की क्लास रही थी उसमें जो विषय था आसक्ति, उसके ऊपर एक प्रायोगिक कक्षा में जब चर्चा चली थी तो एक जिज्ञासा हमारी बनी थी। और इसमें ये बताया गया था ना कि आसक्ति जो है वो अ, हमारी संबंध की स्वीकृति से होती है। तो उसमें जिज्ञासा ये बनी थी भैया जी कि जब हम कर्ता भाव रखते हैं तो हम भोक्ता होते हैं। तो कर्ता भाव होना भी क्या आसक्ति की वजह से होता है? और यदि वो आसक्ति की वजह से होता है तो वो आसक्ति किससे होती है, मतलब ये हमारी जिज्ञासा है। ना सुंदर जिज्ञासा है। कर्ता भाव जो है वो स्वयं के प्रति होता है और उसमें आसक्ति जो है वो अहंकार के प्रति होती है, अज्ञान के जी प्रति होती है। तो जो वो कर्ता भाव वाली जो समस्या है वो इसीलिए उसको दंड मिलता है। क्या? अच्छा। इसीलिए उसको दंड मिला करता है। भाई, जो आपका दो प्रश्न है ना, जी पहला वाला तो क्या था, दोबारा रिपीट कर दो, वो ऐसा है। जी प्रश्न ये था कि कर्ता भाव जो होता है हमारा वो क्या आसक्ति की वजह से होता है क्या? नहीं, और वो दूसरा। पहला आपने ये लिखा कि आसक्ति संबंध की स्वीकृति से होती है हाँ जी, हाँ जी। और जब हम संबंध की स्वीकृति करते हैं तब आसक्ति होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को करने से ही मान लो आसक्ति है, जी ऐसा कुछ आप कह रहे थे ना, तो उसमें वो आसक्ति किसके साथ है, ऐसा कुछ कह रहे थे। हाँ। जी जी। तो जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तो स्वयं जब कर्ता हो ही नहीं सकता तो कैसे मान सकता है भाई? इसका मतलब है वहां अज्ञान से, अहंकार से आसक्ति है उनकी। किससे है? जी अज्ञान अज्ञान से और और अहंकार अहंकार से। से। देखो, इसके लिए एक बहुत दिव्य दृष्टांत में देता हूं प्रैक्टिकली। यदि यहाँ पर कोई जानते हो, उनके नाम को परिचय हो तो अपना बताएं कि भाई हम परिचित हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। श्री सिंहड़देव सिंह जी हुए हैं, श्री सिंहड़देव सिंह जी सांकला, तो जानता है क्या? नहीं, नहीं जानता। वो ऐसा नहीं जी बोले, भैया क्या जी। बात? राधे राधे का। हाँ राधे राधे। थोड़ा सा और बताओ उनके बारे में। नहीं, नाम सब जानते हो क्या आप लोग? जो उनको जानते हैं वो उनका सब कुछ जानते हैं। श्री सिंहड़देव सिंह जी सांखला। यहाँ के जयपुर के ही हैं? नहीं, जयपुर के नहीं है, तो भारत के ही, राजस्थान के ही है। तो वो नागनेची माता जी का मंदिर बनाया था, वो तो नहीं है क्या? नहीं, वो तो राठौड़ा है। नहीं है वो तो नहीं जानती हूँ, कम फिर मैं। अच्छा, और आपकी बहू जी ये जानते हैं क्या? इस काम में नहीं हो तो ये भी बता सकते। हमारी बहू जो हर्षवर्धन की वाइफ है वो? नहीं, अभी लाइन पे भी आते बहन जी। हैं, एक आते हैं ना अच्छा, लाइन पे। किरण किरण किरण। हाँ, वैसे पता नहीं ये जागृत है कि इस काम में। चल, नहीं जानते हो। और कोई जानता हो तो बता दो भाई। राजस्थान के हैं, मान लो राजस्थान के हुए हैं। और अरविंद जी का जो जो जिज्ञासा है वो बहुत स्पष्ट हो जाएगी उनसे। श्री सिंहड़देव सिंह जी। नहीं जानते। ठीक है। जी नहीं जानते। हम्म।
श्री सिंगड़देव सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी के समय की, मतलब एक क्षेत्र अपना हुआ करता था पहले, कोयला पाटन, आपके नागौर में। क्या? जी कोयला पाटन करके एक जगह हुई नागौर के अंदर, तो वहां के रहने वाले थे। जी वहां की छोटी सी रियासत थी, छोटी रियासत के राजकुमार थे। अरविंद जी, राधे राधे। जी, राधे राधे भैया जी। इसको सबको ध्यान से सुनने की जरूरत है, सबको। जी बहुत जी कुछ ले सकते हैं हम इससे। तो राधे अलाउद्दीन, राधे कहाँ के थे वो? कोयला पाटन? हाँ, कोयला पाटन, अच्छा, ठीक है। नागौर में एक जगह हुआ करती थी कोयला पाटन। तो और वर्तमान में उसको रून बोलते हैं, रून, तो जी जानता हो तो रून। तो उस समय दिल्ली की गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया था, जी और इन मलेच्छों की दृष्टि मात्र शक्तियों पर रहती थी। जी तो जब श्री सिंगड़देव सिंह जी का 5वां विवाह हुआ, कौन सा? पांचवा। 5वां विवाह हुआ, उस समय वो गद्दी पे था, और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जी बहुत दिव्य थी। और ये बात अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचरों ने उसको बता दी, और जी उसने कहा कि वो हमारे बादशाह के यहाँ डोला भेजा जाए। जी तो सिंगड़देव सिंह जी ने उसके लिए निसंदेह मना ही करना था, मना कर दिया। जी लेकिन मना करना था तो भाइयों ने कहा, भाई सब भाइयों ने, क्योंकि छोटी सी रियासत थी, बहुत ही छोटी रियासत, जी और उसके पास थी 22 लाख की सेना। उस जी समय 22 लाख की सेना थी, आज तो इंडियन आर्मी भी नहीं है 22 लाख। जी तो भाइयों ने मंत्रणा करी, और भाइयों ने कहा, देखो नीति का प्रयोग करो तुम, जी और नीति का प्रयोग करके अपने को डोला भेज देना चाहिए। अब डोले में जरूरी तो नहीं कि किसको भेजना है। जी देखो, जयपुर रियासत में महाराजा मानसिंह का जो दृष्टांत लोग लेते हैं, और उसको वो अलग तरीके से रखा करते हैं, ये उन लोगों की अपनी निजी विकृति है। क्योंकि जी राजा का जीवन वो प्रजा हित के लिए होता है, राजा का अपना कोई वो सिस्टम नहीं होता। तो वहां वो नीति का प्रयोग करता ही करता है। जैसे कि क्षत्रिय के स्वधर्म में चातुर्यता लिखा गया है शास्त्रों में, चतुर होना चाहिए, जी दूरदृष्टि होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत है, चित्तौड़ के भी खूब दृष्टांत है, जो चित्तौड़ वालों को कहते हैं कि नहीं साहब उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहुत दृष्टांत। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक दासी थी, तो दासी से पूछा उन्होंने, जी भी देखो तुम जाना चाहती हो, क्योंकि दासी थी तो वो अपने दासी कार्य में रहती थी, तो स्वाभाविक सबके चित्त में तो ऐसी रहती है इस प्रणाम कि भाई हाँ, मैं भी बादशाह की गम बन जाऊं, तो ऐसा। जी जी तो उन्होंने उस दासी की स्वीकृति के बाद, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, दासी की स्वीकृति के बाद में जो भूमिका उसको बना के भेजा, और वो डोला वहां जी भेज दिया गया। और वहां पर वो जो दासी थी, वो कालांतर में गर्भवती हो गई। जी अब गर्भवती हो गई, लेकिन बहुत सारे नीम हकीम वेद वो खूब आए, लेकिन वो प्रसव नहीं हो रहा था, बहुत पीड़ा थी, बहुत पीड़ा। जी जी तो दासी ने स्वयं ही बताया कि हमारे कोयला पाटन के अंदर एक सोम सरोवर है, जी और उसका जल यदि मुझे पिलाया जाएगा तो प्रसव हो जाएगा। जी अब वहां से जो उसके दूत आए, रात्रि हो गई उनको पहुंचते पहुंचते, यहाँ पर
जो सरोवर पे जो कुछ चौकीदार अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़े थे, जी तो मलेच्छों ने कहा कि भाई बादशाह के लिए जो यहाँ जो सांखला रानी है वो गर्भवती हुई है और उसके लिए सोम सरोवर का जल मांगाया है उसने। जी तो जैसे कई होते हैं ना मूर्ख बुद्धि के हाँ जी और चंचल प्रकृति के, उन्होंने कमेंट मार दिया वो कहाँ की रानी आ गई बोले। जी और उन्होंने क्या किया, नाली बह रही थी, गंदी नाली, अच्छा उस नाली में से वो जल भर करके उनको दे दिया मलेच्छों को, बोले ये सोम सरोवर से आ रही है, यही नाली का जल है, ये ले जाओ दे दे। अच्छा अच्छा अब उस नाली के जल को उसने पिया और पीने के बाद वो प्रसव हो गया और प्रसव अच्छा हो गया। अब प्रसव होने के बाद में वो जब जल देख रही थी तो जल गंदा था, उसमें थोड़ी गंदगी थी। जी नाली के पानी में गंदगी स्वाभाविक होगी। जी तो वो जो गंदा था तो उसने उनको बुलाया जो गए थे दूध, बोली इसमें गंदगी कैसे आई, कहाँ से आया। मतलब सोम सरोवर बहुत पवित्र जल था वो, मतलब अच्छा जल था। जी जी तो उन्होंने कहा कि एक नाली बह रही थी, उस नाली में से उन्होंने भर दिया था और कहा था कि वो कहाँ की रानी है बोले। तो बोले ऐसा करके उन्होंने ये भर के दे दिया। अब वो रोने लग गई इस बात पर, अच्छा रोने लग गई। अलाउद्दीन खिलजी वहां आया अपने संतान को, पुत्र को देखने के लिए। तो रानी को उस बेगम को रोते देखा उसने, मतलब जो यहाँ से गई थी उदासी। तो उसने कहा कि तुम रो क्यों रही हो। जी तो उसने कहा, उसने सारी घटना सही बता दी अच्छा कि मैं कहीं की रानी नहीं थी, ना मैं श्री सिंगड़देव सिंह जी की पत्नी थी, मैं तो वहां के एक झाड़ू पोछा चौकीदारिनी थी जो वहां गंदगी उठाती थी। और इस तरह से मेरे को भेज दिया गया। जी अब अलाउद्दीन खिलजी को आग लग गई। तो आग लग गई तो उसने शंखनाद बोल दिया कि भाई आक्रमण की तैयारी करो। जी अब इधर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी वो श्री सिंगड़देव सिंह जी को चाहने लगी थी, अच्छा मतलब उनको वो चाहने लगी थी, क्योंकि सिंगड़देव जी सिंह जी को इस दौरान इस वार्तालाप के लिए बुलाया गया था जी कि तुम तुम्हारी पत्नी को भेज दो, इतना खून खराबा होगा, इसके लिए बुलाया गया था अल्लाह दिल्ली। तो दिल्ली सिंगड़देव सिंह जी ने कहा था उसको कि तुम मेरी पत्नी की तो बात छोड़ो, जी मैं यदि वो जैसे मेरे महल में खड़ी हो और सूर्य जैसे पूरब से उदय हो रहा हो और यदि पश्चिम में उसकी छाया पड़ रही हो, उसने ये भी जी प्रस्ताव दिया था कि मुझे सिर्फ रूप का दर्शन करा दो, अच्छा मतलब खून खराबा रुक जाएगा। तो जी सिंगड़देव सिंह जी ने कहा भेजने की बात दूर, रूप का दर्शन दूर, बोले वो खड़ी हो और उसकी छाया यदि पश्चिम में पड़ रही हो तो छाया को भी तेरे को मैं देखने नहीं दूंगा, अच्छा और गलती से यदि तू आ गया तो तेरी दाढ़ी मूछ काट करके तेरे को बेगम बना के भेज दूंगा। ये उसके बादशाह के दरबार में दिल्ली में उसने श्री सिंगड़देव सिंह जी ने उनको कहा डायलॉग। जी जी अब उसी समय से वो बेटी जो उनकी इसी अलाउद्दीन खिलजी, वो उसको चाहने लग गई उनको, जी और वीरता के किस्से तो उनके सुने थे बहुत। अब इस चक्कर में उस बेटी ने उनको समझाया कि पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हो, आज तो खुशी का अवसर है, भाई का जन्म हुआ है और अब तो जी बधाइयां बांटो, ये करो वो करो, और युद्ध ठीक नहीं है। और उसका सेनापति जो था वो भी क्या है कि वो ऑलरेडी यहाँ पाटन में उनका रिश्ता हो चुका था, तो जी वो भी चेक रहा था कि भाई अपन फालतू में क्यों विवाद को फैलाई है। तो सेनापति और बेटी ने पक्ष लिया सिंगड़देव सिंह जी का अच्छा और युद्ध के विरुद्ध में बोला। तो उस जी अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को बहिष्कार कर दिया और दोनों को लात मार के निकाल दी वहां से। जी तो वो फिर यहाँ आ गए, वो भी दोनों जने श्री सिंगड़देव सिंह जी के पास, जी और उन्होंने बता दिया कि बादशाह आक्रमण करने वाला है और ये बात है उस
लड़की ने बता दी सारी बातें। तो श्री सिंगरदेव सिंह जी ने पुनः भाइयों के साथ मीटिंग करी, अपने राज दरबारियों के साथ। अब सब क्या है कि सबने कहा देखो ये तो आत्महत्या का एक सिस्टम है, जी ये क्या है। अब आप वाली प्रसंग का विशेष सार निकलने वाला है। उन लोगों ने कहा देखो हम इतने से मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब अपना रियासत कितनी सी बड़ी है, छोटी सी रियासत है, और उसकी 22 लाख की सेना है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। भाई देखो तुम ऐसा मत करो और कोई बीच बचाव का रास्ता इसमें निकाल लिया जाए। तो श्री सिंगरदेव सिंह जी बहुत मतलब नाराज हो गए उनसे, और उन्होंने कहा मैं मेरे हिंदू समाज की किसी भी बहन बेटी को उस मलेच्छ को नहीं दे सकता। जी मतलब पहले भी आप लोगों के कहने से मैंने वो युक्ति अपना ली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब मैं नहीं अपना सकता। तो सबने मना कर दिया साहब हम युद्ध नहीं कर सकते। जी क्या सबने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि ऐसी स्थिति में एक अकेला महापुरुष सामने 22 लाख की सेना, और वो भी कई तरह के आधुनिक यंत्रों के साथ में, क्या कर सकता है। तब वो जाते हैं माँ चामुंडा के मंदिर में, और जाकर के माँ चामुंडा पहले भी उनको आशीर्वाद दे चुकी थी, जी और माँ चामुंडा के मंदिर जाकर के और अपनी आराधना करते हैं। और आराधना में क्या होता है, अपना शीश माँ चामुंडा को चढ़ा देते हैं। जी क्या ये सत्य घटना है जो हम सुना रहे हैं आपको, और ऐसी घटना गांव गांव में है राजस्थान में। जी तो वो शीश चढ़ा देते तो माँ जगदम्बा प्रकट होती है, और माँ जगदम्बा कहती है कि तू चिंता मत कर, और युद्ध मैं तेरे साथ लड़ूंगी। 64 योगिनी लड़ेगी, 52 भेरू लड़ेंगे, और तू युद्ध में चलना। और लेकिन ये शीश जो तूने काट के मेरे चरणों में चढ़ाया है थाल में, इस शीश को ऐसी जगह विराजमान कर देना जहां पर मतलब धरती पे नहीं रखना इसको। तो उनके हाथ में था शीश। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो शीश लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, और माँ से वो कहते हैं कि मैं युद्ध में जाऊंगा माँ, और मेरे शीश को धरती पे मत टिकने देना। अच्छा तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया, और वो युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर उसकी सेना ने चारों तरफ घेर लिया था। जी देखो कैसी मलेच्छवर्ती है, कैसा षड्यंत्र है। मतलब ऐसे दिव्य दिव्य कैरेक्टर हमारे यहाँ इतिहास में उपलब्ध हैं, और उनको कहीं भी बालकों के तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जी और श्री सिंगरदेव सिंह जी ने अकेले, मतलब दिखने में तो अकेले थे, माता जी का आशीर्वाद था, जी अकेले उस मलेच्छ की अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण सेना को काट मार दिया। जी उसमें से वो 22,000 लड़ाकों को, विशेष दल को लेकर के गया था वो 22 लाख की सेना में से। जी जी कितने लोगों को? 22,000 22,000। एक अकेले, मतलब एक अकेले वीर ने 22,000 सेना को गाजर मूली की तरह काटा। सेना बहुत मतलब भागने लगी, और अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ के उसकी दाढ़ी और मूंछ काट दी, उसको चूड़ियां पहना दी, और उसको ओढ़नी ओढ़ा करके बेगम बना करके, और उसने भीख मांगी अपनी जान की, तो बेगम बना करके, अपना वचन था उनका, और उसको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। जी जब वो रिटर्न हो रहे थे, वापस आ रहे थे, तो ये जो जो छिपा प्रजाति होती है ना, छिपा जाति के लोग जी जी जो छपाई का रंगाई का ही काम करते हैं, जी तो वो जो अपने कपड़ों को करके, और नील थी उन कपड़ों में, तो नील के छींटे जो घोड़े पे जा रहे थे, तो जाते समय घोड़े पे नील के छींटे लग गए उनको। जी
तो शरीर उनका ढीला और शिथिल हो गया। और उधर क्या हुआ कि माँ उनका इंतजार कर रही थी, तो गढ़ पे लोगों को खड़ा कर रखा था। माँ बार बार पूछ रही थी, देख रही थी। तो माता को सेवकों ने बताया कि आ तो रहे हैं, उनका भाला चमचमा रहा है, लेकिन बाकी कुछ दिख नहीं रहा, अंदर उड़ रहा है, भाला चमचमा रहा है। तो उस अतिरेक में, उत्साह के अतिरेक में माँ जो है वो उनका सर धरती पे रख दिया उसने और खुद दौड़ गई ऊपर। तो वहां धरती पे रख के वो ऊपर चली गई, ऊपर चली तो वो धड़ उनका वहीं गिर गया। अच्छा। क्योंकि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद था कि धरती, शीश धरती पे नहीं रखना चाहिए। जी। तो रखा और वो धड़ वहीं गिर गया। तो कहने का मतलब है, और वो जो वहां से भागा हुआ जो आया था ना सेनापति, जिसको भगा दिया था, वो भी मारा गया था। वो गया था उनके साथ युद्ध करने, जी। जी। वो मारा गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ ये बनता है, क्या कोई अकेला व्यक्ति 22,000 की सेना को काट मार सकता है? जी नहीं। नहीं ना। नहीं। तो वहां पर कर्ता श्री सिंगरदेव सिंह जी नहीं है, जी। वहां कर्ता माँ चामुंडा है। जी। जी। लेकिन माँ, और देखो वक्त पे सबने साथ छोड़ दिया, वक्त पे जी। सब साथ छोड़ गए, चाहे भले कुछ भी हो। उस जमाने की बात अलग, भाई 1,000 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, तो सब साथ छोड़ गए, लेकिन माँ ने तो साथ नहीं छोड़ा। जी। जन्मदात्री माँ ने भी विदा किया और माँ जगदम्बा ने भी आशीर्वाद दिया। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जीव अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता है, और वो दम किसका होता है? वो ईश्वर का ही होता है, भगवान श्री हरि का ही होता है, और उसी दम पे वो कर सकते हैं। तो जब हम कुछ अपने दम पे नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के दम पे ही सब कुछ करते हैं, तो भगवान का दम माना जाएगा ना। हमारा अपना निजी दम कैसे होगा, निजी शक्ति कैसे होगी? जी। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी, इसमें भैया जी ये स्पष्ट हो रहा है हमको कि जो कर्ता भाव हम मान के बैठते हैं वो तो हमारी अज्ञानतावश होता है। और अभी जो आपने ये घटना वृतांत बताया बड़ा ही महत्वपूर्ण, इससे हमें ये समझ में आया कि जैसा आपने कहा ना कि भाई हमारा कोई बस नहीं चलता, जो भी करते हैं वो श्री हरि भगवान ही करते हैं। तो जब हम श्री हरि भगवान ये इस सिद्धांत को हम मतलब मान लेते हैं अच्छी तरह, तो उसका तात्पर्य हुआ कि फिर हमारे अंदर तो कर्ता भाव आएगा ही नहीं यदि हम इस चीज को स्पष्ट रूप से मान लेते। तो जब कर्ता भाव नहीं आएगा तो भोक्ता भी नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात को देखो आप, कई कई प्रसंग जी। छूट मैं मतलब स्पर्श नहीं किए हैं, क्योंकि आपके भाव से संबंधित ही भाव मैंने लिया इन्हीं के जी। जी। प्रसंग से। जी। जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो पांचों रानियां आ गई थी। क्या? जी। पांचों रानियां आ गई थी और उन्होंने कहा था कि आप युद्ध में जा रहे हैं और अब हम सती होना चाहते हैं, तो हम आपके सामने ही सती होना चाहते हैं, और इसलिए आप हमारी गर्दन अपने चरणों में ले लीजिए। जी। तो पांचों रानियों की उन्होंने गर्दन स्वयं उतारी है, जी। और उसके बाद में उन्होंने जैसे ही वो सती का जो थाम लगता है, मतलब सती की जो अपने वो क्या हस्तकमल की जो थाप लगती है, जी। उससे जैसे उन्होंने लगाया है तो वहां मतलब जो सुहागिन के चिन्ह बन गए हैं। लेकिन अच्छा। एक बात देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी जो है वो भी खड़ी थी वहां, जी। और उसने भी कहा कि मैंने आप ही को अपना वर चयन किया था और बालपन से मैं आप ही को अपना वर मानती हूँ, तो मैं भी सती होना चाहती हूँ, मेरी भी शीश को आप उतार दीजिए। जी। और उसका भी शीश उन्होंने उतारा, और उसने जब थाम लगाई है तो वहां कुमकुम का निशान नहीं आया, वहां मेहंदी का निशान आया। अच्छा। क्या? वहां मेहंदी का निशान। ये बात है सिर्फ पवित्रता की और डीएनए की। जी। भाई कहने का तात्पर्य, लेकिन उस एक, मान लीजिए वो एक अधर्मी देवी थी, लेकिन कितना बड़ा उनका समर्पण था। जी।
देखा जाए तो उसका बाप तो उस समय बड़ी सख्ती में था, लेकिन एक कहाँ चयन किया उसने और कैसे अपने जीवन का उत्सर्ग किया उसने। जी तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भारतीय इतिहास में परम पवित्रता और परमात्मा के प्रति वो समर्पण, जी हम क्योंकि कई बातें इस समाज से संबंधित इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमें अवसर मिला इस समाज में। यदि जी हम इस समाज में नहीं आए होते तो हम इस समाज जैसा बखान किसी का नहीं करते। मतलब इतना पवित्र है जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो समाज, इतिहास उठा के देख लो, अनादिकाल से अनंत काल से, जिस समाज में यदि क्षत्रिय वंश कमजोर हो गया वो समाज असुरक्षित हो गया। जी जब भी आप देखोगे इतिहास उठा करके, अनादिकाल का इतिहास है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में भी अभी वर्तमान जो चल रहा है, जहां जहां देखोगे जहां क्षत्रिय वंश कमजोर हुआ वहां पर समाज असुरक्षित हो गया। और हम जी बहुत माइंडर, क्योंकि हम तो बहुत विचार से देखते हैं हर घटना को। आज सभी समाज में, बहुतायत समाज में ये भीड़ लगी है, होड़ लगी है, क्योंकि वो षड्यंत्र तो यहीं से शुरू हुआ। क्योंकि यदि आपको कहीं सेंध लगानी है, यदि आपको किसी को, मान लीजिए आप सेना में रहे हैं, तो वहां सैनिकों को यदि मान लीजिए कमजोर करना है, कोई ऐसी गतिविधियों के माध्यम से सैनिकों को कमजोर कर दिया जाए, तो राष्ट्र को जीतने में तो जोर आएगा नहीं। जी तो दुश्मन का पहला टारगेट हमेशा सैनिक ही होते हैं, जो सुरक्षा में नियुक्त लोग ही होते हैं। इसलिए फिल्मों के माध्यम से, आधुनिक इतिहास के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से और षड्यंत्रों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, सब कुछ जो है ये टारगेट रहा। और उस टारगेट से समाज उसमें ट्रैप हुआ, और ट्रैप होने के कारण से सब लोग इन्हीं को खत्म करना चाहते हैं। और इन्हीं के खत्म करने में स्वयं का खत्म भी है, स्वयं का विनाश भी है। ये दावा है, सिद्धांत है। क्षत्रिय के खत्म होने से समाज खत्म हो ही जाता है, उसको खत्म करने की फिर जरूरत होती ही नहीं है। जी, जी इसलिए यदि कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता हो तो हम सच कह रहे हैं, प्रातः काल का समय है, अपने आसपास कहीं कोई क्षत्रिय दिखे, आप उनको खड़ा करने में लग जाओ। जी आपके लिए अभेद दुर्ग खड़ा हो जाएगा। आपको भले कैसा ही उनका आचरण लग रहा हो, कैसे भी लग रहा हो, वो कितने बुरे और आचरण के क्यों ना हो, लेकिन जी वो इतना गंदा आपके साथ कभी नहीं कर पाएंगे जितना कि मलेच्छ कर सकता है, जितना जी कि मलेच्छ कर सकता है। जी, कुछ स्पष्ट हुआ है जी नहीं? जी बहुत स्पष्ट हुआ भैया जी। इसलिए करने वाले सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं। और अब जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं कि वही है, क्योंकि वो रणांगण में गए थे तो वो माँ चामुंडा के आशीर्वाद से गए थे, माँ चामुंडा का जी आशीर्वाद उनके साथ था, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ, माँ चामुंडा का आशीर्वाद मेरे साथ। तो माँ चामुंडा ने किया जो कुछ किया, नहीं तो स्वाभाविक है, गर्दन भी नहीं है और धड़ लड़ रहा है। और वो युद्ध, मतलब, और ऐसा तो नहीं 2-4-5 घंटे में युद्ध सलट गया होगा, इतने लोगों के साथ जी बहुत जी समय भी लगा। तो उतने समय तक बिना सर के वो लड़ते रहे। और देखो, यदि वो घर आ जाते, वो छिपा का छींटा नहीं पड़ता। और आज तक उस गांव में छिपा प्रजाति, सांखला प्रजाति और सैनी प्रजाति, मतलब माड़ी, उनका वहां पर मतलब बसना ही असंभव है। श्राप दिया उन्होंने, जी श्रापित किया। फिर उन्होंने पहले श्राप में ये कहा था कि भाई आते ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन माँ ने कहा बेटा ऐसा तो बहुत गलत हो गया, ये हो गया। तो माँ की अन्य बिने से उन्होंने कहा कि ठीक है आएंगे, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। जी तो आज तक ये तीनों लोग वहां नहीं टिक पाते। तीनों कौन रहते थे? एक तो छिपा हो गया और बाकी कौन हुए जिन्होंने छिपा, इसमें कुछ सांखला, शेयर किया था? छिपा, छांकला
सांखला, जो स्वयं उनके भाई बंधु, अच्छा अच्छा। भाई उन्होंने मना कर दिया था ना युद्ध में साथ देने के लिए। जी जी जी। तो बोले जो ऐसे कायर और भीरू लोग हैं उनको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। लेकिन पहले तो श्राप दिया था मर जाएंगे सब कोई आएंगे, लेकिन माँ ने फिर देखा, प्रार्थना किया, कहा बेटा मन ऐसे नहीं, तो फिर वो शांत हुई और कहा कि आएंगे लेकिन यहाँ रुक नहीं पाएंगे, बच जाएंगे यहाँ से। तीसरे कौन थे राधे थे माली, उन्होंने क्या किया था? मालिका भी है, अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगा। जी जी जी। मेरा नेटवर्क गायब हो गया था। वो छिपा वाला क्या रोल था? माली का शायद ये खिलजी- था, माली का शायद ये था कि जो मुंडेर का रास्ता था ना, जो आम रास्ता, उसको उन्होंने बंद कर दिया था बगीचे के चक्कर में, जो भी खेती बाड़ी के चक्कर में, और इसलिए अच्छा उनको अच्छा घोड़े को आना पड़ा बाजार उसमें गांव की तरफ से, जब छीटा लग गया उनको, अच्छा। जी 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 जी। तो इसलिए भाई आम रास्ता ही था लेकिन उस पर कब्जा करके बैठ गए वो, था तो आम रास्ता ही, जी लेकिन कब्जा करा लिया अपना। जी। जी क्या कह रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी? दादा जी, वो जो मेरा नेटवर्क चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, वो जो वो कुछ छूट गया था, वो जो छिपा प्रजाति का क्या रोल था? वो जब वो खिलजी लौट रहा था तब? खिलजी नहीं लौट रहा था, श्री सिंगरदेव सिंह जी लौट रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्योंकि वो मैंने सुन नहीं खिलजी, पाया। मैंने यही सुना था कि खिलजी को वो कपड़े पहना के लौटा दिया, फिर हाँ छिपा जाति का कुछ था, फिर सुना नहीं। हाँ, जब उसको लौटा दिया, बेगम बना करके भेज दिया, तो बेगम बना के भेजने के बाद में इधर जब ये वापस आए ना, तब इनको रास्ते में, क्योंकि वो माली था तो उसने तो बंद कर रखा रास्ता, मतलब घोड़े को जो रास्ता मिला नहीं उधर से, तो घोड़ा घूम कर गया, वो घूम कर गया तो बस्ती में जो छिपा प्रजाति के लोग थे वो अपने कपड़ों का जो छीटा उटा करते हैं, नील वगैरह देते हैं, उसका छीटा लग गया उनको झड़काते समय। सुनाई दिया क्या? जी जी। उससे उससे क्या हुआ? उनका शरीर शिथिल हो गया ना, नील अपवित्र मानी जाती है, नील परम अपवित्र होती है, कभी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी जी जी। जी कोई और प्रति प्रश्न हो तो जल्दी बताइए। राधे राधे। छीटा लगने से क्या हुआ सिंगर देव जी को? शरीर शिथिल हो गया, शरीर सत अच्छा निकल गया, हाँ शरीर से सत निकल गया, ढीला अच्छा हो गया शरीर। अच्छा। ये नील जो कपड़ों में लगाते हैं राधे राधे, वही नील है ना ये? हाँ वही नील है, परम अपवित्र होती है। जी। तो ये भी हमारे पूरे समाज में घुसा दी गई है नील, तो क्योंकि सब जने हाँ, जितने भी सफेद कपड़े पहनते हैं नील नेताजी। नील नील घुसा दी, उसमें दारू घुसा दी, मतलब मांस घुसा दिया, मतलब बहुत कुछ कर दिया, और ये सारे षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ इसी वंश को कमजोर करने के लिए, क्षत्रिय को कमजोर करने जी के जी जी लिए। और फिल्में तो पहले आप जानते तो क्या जी जी। ठाकुर से शुरू होती थी, तो वो बहुत ठीक बात है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और 100 साल हो गया उसको करते करते, तो अब दिमाग में ऐसा कीड़ा घुस गया लोगों की, जिसकी सीमा नहीं। जी और आज भी यदि कोई प्रैक्टिकल करना देखना चाहता हो, तो 1000 गांव 1000 घर चाहे क्षत्रिय के हो, और एक अकेला घर कोई भी समाज जाकर के रह सकता हो, जी। वो असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, ये तो है ही राधे। क्योंकि वो सुरक्षा के लिए ही भगवान ने बनाया उसको। अब सुरक्षा के लिए जो बनाया वो सुरक्षित ही करेगा, आपको असुरक्षित नहीं करेगा। जी जी और अब वो मूर्ख ये सोचते हैं भाई इसको हरा दिया, इसको खत्म कर दिया, उसको खत्म मतलब खुद भी खत्म हो गया। जैसे कब वो कालिदास जी का आता है प्रसंग, जिस डाल पे बैठे थे जी। उसी को काटने लगे तो खुद भी धड़ाम गिरेंगे। सही कह रहे हैं। ये सनातनी सिद्धांत है, कोई हम ऐसा नहीं कह रहे कि जी भाई कोई ऐसा काल्पनिक दृष्टांत है। यदि आपके समाज में क्षत्रिय नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, इसलिए
बहुत सारे अनेकों हजारों दृष्टांत ऐसे हैं जहां क्षत्रियों को बुला बुला करके बसाया गया है। आमेर में क्षत्रिय, भाई आमेर में यहाँ क्षत्रिय नहीं थे, तो आमेर में अयोध्या से आना पड़ा, बुलाया गया है ना आमेर अयोध्या से। जी, कच्छावा वंश यहाँ का वंश तो है नहीं, तो आमेर अयोध्या का वंश है, तो जी, उनको वहां से बुलाया गया। तो सारे जगह जो व्यवस्थाएं थी, अब हमारे जन्म पैतृक गांव में भी वहां ब्राह्मण थे, मतलब और क्षत्रिय थे नहीं कहीं भी, और उनको उन पे यहाँ गुजरों का, मीणों का भयंकर अत्याचार होता था, उनको बुलाया गया आगे से। तो इस तरह से जहां जहां भी इसको बुलाया गया तो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बुलाया गया। और यदि आप वो यही सोच रहे हो कि इनको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, भगा दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तो समझ लो कि आपके साथ में बढ़िया काम होने वाला है, ये पक्की बात है, ठीक ये बात है सर, सही सैद्धांतिक बात है जी। जी और कोई? राधे राधे भैया जी। जी राधे राधे। तो भैया जी, ये जो आपने वृत्तांत बताया, इसमें कर्ता का भाव तो उनका नहीं रहा, क्योंकि माँ जगदम्बा की, माँ नहीं, चामुंडा कर्ता की। का भाव इसलिए नहीं रहा ना क्योंकि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद था। यदि वो हाँ। कर्ता के भाव के हिसाब से चलते तो मैं अकेला कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने माँ ने आश्वासन दे दिया, तो जीव को परमात्मा ने तो आशीर्वाद आशीर्वाद दे रखा है ना, आशीर्वाद सतत दे रखा है। कह रखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले सी रघुवीर। जी आज हम उस वाणी का विश्वास नहीं करते हैं, और नहीं करने से हम सब दुखी रहते हैं। इसलिए हमारा स्वधर्म से भी लेना देना नहीं रहता है, भाड़ में जाए स्वधर्म हमारा। भाई इसमें बात यही तो है ना कि माँ ने कहा प्रकट होकर के, तो यहाँ ठाकुर जी ने शास्त्रों में प्रकट होके कहा, मतलब बात तो एक ही है वो दोनों। लेकिन वहां जी श्री ये सिंगड़देव सिंह जी ने उन माँ की बात को माना, और भाइयों के साथ नहीं देने के बावजूद भी खुद चले गए अकेले। और देखा जाए तो एक सामान्य समाज की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से कि एक मूर्खता ही लगेगी कि यार रण में जा रहा है, वो गर्दन भी उतार के जा रहा है, कुछ है नहीं, छह छह मतलब पत्नियों को मार के जा रहा है, जी क्या करेगा वो। लेकिन फिर भी हो गया ना सब कुछ। मतलब जिस अलाउद्दीन खिलजी को इतना मतलब बढ़ाया चढ़ाया गया, और चित्तौड़ पे जिसका आक्रमण दिखाया गया, उसने चित्तौड़ की साम्राज्य को इतना हिलाया और किया, उसको एक अकेले क्षत्रिय युवक ने हरा दिया। जी मतलब आप सोचो कि भगवान के द्वारा कितना नेचुरल डिफेंस आपको दिया हुआ है, जी जी और उस डिफेंस को ये आप लोग, और आप सोचो कि दिल्ली के दरबार में जाकर के उसी के दरबार में उसकी इतनी बड़ी तौहीन करना, मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि बादशाह को जाके कहना कि भाई तेरी दाढ़ी मुझ काट करके बेगम का रूप धारण करके तेरे को भेजूंगा वापस, आके देख। जी भैया जी, इसमें जो आपने भी बात बताई, इस पर एक प्रति प्रश्न बन रहा है कि जब उन्होंने उनके दरबार में जाकर उनको इस तरह से बात करी, उस समय जो था उनके अंदर क्या भाव था? मतलब वो उन्होंने जो बोला, वो अपने बल पर बोला या माँ चामुंडा के बल पर? वो माँ चामुंडा को तो पहले भी प्रकट कर चुके थे, माँ चामुंडा जी ने तो पहले भी आशीर्वाद दिया था। बालपन में ही ज्योतिषाचार्य ने, जो पंडित जी ने कह भी दिया था कि जी इसके वीर गाथाएं अनंत काल तक दोहराती जाएगी रहेगी। वैसे तो भक्ति थे वो, और जी जी भक्त जो होता है वो भगवान के बल पे ही सब कुछ करता है। लेकिन जी उस समय उनका जो भाव था वो स्वधर्म का था, उस समय उनका भाव जो था वो स्वधर्म का था। तो स्वधर्म में के कारण से तो विशेष में प्रवेश मिलता है। जी तो स्वधर्म के भाव के कारण से माँ चामुंडा जो है उनके साथ युद्ध में जाने को तैयार हो गई। नहीं, बाकी भी जी भाई लोग थे, दूसरी युक्ति अपना लेते कि कह देते चलो ठीक है, दूसरी दासी को भेज देते। जी लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा बोले? जी। जी भैया जी, स्पष्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि जो, जैसे हम और संबंध सबसे की बड़ी बात और बताते हैं आपको, हाँ जी हाँ ऐसा जी युद्ध किया उन्होंने, एक भी अपने यहाँ की जनहानि नहीं होने दी। मतलब एक भी, मतलब पाटन के एक भी सदस्य को, मातृशक्ति को मलेच्छ छू तक नहीं सका।
अब वो क्योंकि उनका जो सेनापति था अकबरुद्दीन ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो जरूर क्योंकि वो साथ गया था उनके, जी जी तो वो युद्ध में जरूर मारा गया था। बाकी तो ना कोई साथ गया उनके, ना वो मलय से प्रवेश कर पाए गांव में अपने। जी क्या कह रहे थे आप? जी भैया जी, इसमें जो संबंध की स्वीकृति है तो वहाँ उन्होंने संबंध की स्वीकृति स्वामी के साथ करी, यही भाव है। किन्होंने? जैसे आसक्ति की बात आती है तो हम संसार से संबंध की स्वीकृति करते हैं, तब हमें आसक्ति होती है। और यहाँ पर यहाँ पर जो है वो स्वामी के साथ संबंध की स्वीकृति हुई है, इसलिए वहां पर वो कर्ता का भाव नहीं आया। हाँ भाई, संसार की आसक्ति तो खत्म ही हो गई थी ना उनकी। भाई भाइयों ने जब उनको छोड़ ही दिया, जब जाएंगे नहीं साथ लड़ने के लिए, काफी उन्होंने जी समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने यही बात कहते हैं बार बार कि हम कितने से लोग हैं, वो 22 लाख की सेना उसकी, इसका जी मतलब तो जी अपना आप वैसे आत्महत्या कर लो, क्या फायदा। जी लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, जब उनसे विरक्ति हुई, संसार का रूप पता चला, तो माँ जगदम्बा के शरण चले गए, माँ जगदम्बा से संबंध स्थापित हुआ। वो संबंध तो पहले से भी था, उस समय स्मृति आ गई, और सततम कीर्तयन्तो माम, तो माँ की स्मृतियों के साथ में युद्ध में गए, और अकेले नहीं उन्होंने सबने मार दिया। तो भाइयों को तो प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ कि काश हमने भी इसका साथ दिया होता तो हमारा भाई साथ होता आज, लेकिन वो नहीं, तो इसलिए उन्होंने फिर श्रापित दे दिया, श्राप दिया जी उनको। जी कुछ स्पष्ट है कि नहीं? जी स्पष्ट है राधे इसमें। राधे भैया। जी हाँ अरविंद जी, स्पष्ट हुआ है नहीं कुछ? जी स्पष्ट हो गया भाई जी। जी राधे राधे। राधे। हाँ तृप्ति जी। भैया इसमें प्रश्न ऐसा बन रहा है कि जब वो जा रहे थे तो फिर उन्होंने उनको ये विश्वास तो दृढ़ था कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद साथ में है, तो फिर अपनी रानियों का गला काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये विश्वास था कि मैं तो विजय होकर लौटूंगा, तो यहाँ नहीं, सती होने का विजय होकर तो लौटे नहीं ना वो, मतलब विजय तो हो गई उनकी, लेकिन लौटे कहाँ वो वापस? उसके पहले की घटना है ना ये, तो उन्होंने जो सती होगी रानियां, हाँ, तो ये भी तो कह सकते थे कि नहीं मैं लौटूंगा और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। अरे लौटने की बात वो कैसे कह सकते थे? वो करता थोड़ी थे। अब माँ जगदम्बा मान लीजिए नहीं चाहती लौटना, विजय तो मान लो माँ जगदम्बा ने करा दी, लेकिन अब लौटने नहीं चाहती, तो लौटे कहाँ वो? वापस तो लौटे नहीं ना हम्म भाई, वापस कहाँ लौटे? लौटे कहाँ? लौटे के वापस? यही तो स्पष्ट नहीं हो रहा कि वहां पर ये तो ठीक बात की घटना है कि वो लौटे नहीं, हम्म पर उसके पहले जब रानियों ने कहा कि आप जा रहे हैं युद्ध पर, हमसे सती होना है, हाँ, तो उन्होंने सहज क्यों उनका सिर काट दिया? ये क्यों नहीं कहा सहज, कि अरे सहज स्वीकृत सहज सिर काटने की बात नहीं है। रानियां पहले जौहर कर ही लिया करती थी, जब युद्ध लगता था अच्छा कि अब कोई चांस ही नहीं है जीतने का, और जब मेरे श्रीमान जी सर उतार के चले गए, तो हम क्या करेंगे भाई? ये तो आप अच्छा सोचो, जब उन्होंने अपना सिर ही उतार के चले गए, माँ को पकड़ा गए कि मेरा सिर पकड़ो तुम, जब खुद ही बिना सिर हम्म के जा रहे हैं और युद्ध करने जा रहे हैं, सामने इतनी बड़ी विशाल सेना है, तो ठीक है, वो एक सामान्य किसी के भी चित्त में नहीं आएगा। और बात यह है कि यदि वो खुद कह देते कि मैं आऊंगा, भाई खुद कह हम्म देते मैं आऊंगा, तुम तो वो रुक जाती, वो उस वचन को हम्म मान इंतजार करती है। लेकिन अब उन्होंने हम्म ना तो ये बात कही, और वो कह नहीं सकते क्योंकि वो स्वयं करता नहीं है। भक्त थोड़ी कहेगा हम्म भविष्य की बात की क्या होगा, वो तो नहीं कह सकता। हाँ, माँ चामुंडा कह सकते थे कि हाँ तुम ऐसा करो देवियों, तुम ऐसा करो, अभी तुम अपनी सती मत हो, इसको मैं वापस लेके आऊंगी, तो रुक जाती। हम्म लेकिन माँ चामुंडा ने ऐसा कुछ कहा नहीं, उनको माँ चामुंडा ने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो फिर हम्म स्वाभाविक नियम था उस समय कि क्षत्रिय जब युद्ध में जाते थे तो सभी माताएं जो मातृ शक्तियां थी, क्योंकि वो सतीत्व से धनी होती थी, तो जौहर कर ही लेती थी, हम्म तो उनके सती का करने का, सती को जौहर करती थी कोई कैसे, तो सती हो गई अपनी। हम्म हम्म स्पष्ट है कि नहीं? हाँ ये स्पष्ट है। और और जैसे और वही नहीं, वो जो जो उसकी
अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी वो भी हो गई। मतलब आप सोचो कि चलो इनका तो डीएनए ही ऐसा था, इनकी परंपरा भी ऐसी थी, लेकिन मलेच्छ और अधर्मियों की तो परंपरा भी नहीं ऐसी। लेकिन उस देवी के जीवन में भी इतना सतीत्व आ गया उनके चिंतन से, तो वो तो और विवाहिता भी नहीं थी, वो तो अविवाहिता ही थी। उसने तो कभी कुछ ऐसा देखा भी नहीं। जी भैया। जी। हम्म आधुनिक देवियों को इसमें भारत के नहीं, आधुनिक देवियों के भारत के इतिहास का जो जो इतिहास है ना भारत की मातृ शक्तियों का, वो समझ से बहुत हम्म परे है। क्योंकि आधुनिक जी हाँ। देवियों का कीड़ा दिमाग में घुसा रखा ना, वो महिला आयोग घुसा रखा है, अत्याचार है, क्यों काट हम्म दिया, क्यों जला दिया, क्यों मार दिया, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, जरूरी है कि आदमी मर हम्म गया दूसरा ब्याह कर ले। हाँ हाँ। वो कीड़ा इन लोगों में रहता है, उन देवियों में नहीं रहता। तो परम सही पवित्र। है। सही है। अब आधुनिक मॉडर्न साइंस क्या कहेगी, गर्दन कटने के बाद में कोई आदमी लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। कोई आदमी चल सकता है? नहीं चल सकता। कोई सर बात कर सकता है? नहीं कर सकता। आधुनिक मॉडर्न साइंस क्या हम्म करेगी? इस प्रसंग में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आधुनिक मॉडर्न साइंस को चैलेंज करती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ज्यादा पुरानी भी घटना नहीं, 1000 वर्ष के लगभग हुआ है। हम्म जी भैया। कुछ स्पष्ट और हुआ है? जैसे हाँ भैया, स्पष्ट हुआ ये। और और हम ये कह जब रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं आपको, ऐसे दृष्टांत राजस्थान के इतिहास में गांव गांव में है। जी भैया हाँ। गांव गांव में है। हम्म और आप सोचो कि इन ऐसे चरित्रों को, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे समाज को जो समाज उपेक्षा करेगा, तो वो स्वयं ही तो आत्मघाती हो गया। उसको कौन खत्म, वो खुद ही खत्म हो गया अपने लक्षणों से। जी भैया। तो किसी खत्म करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप देखोगे कि सनातन के पूरे इतिहास को उठा करके क्षत्रिय समाज के लिए सबका सहयोग रहता था। जी। विप्रों का आशीर्वाद क्षत्रियों के लिए सुरक्षित, कहीं भी उठा के देख लो। हम्म वैश्यों का जो टैक्स विधि से मतलब जो सहयोग करना, उनको देना सर्वस्व, कई बार संकटों में वैसे भी देते थे, तो वो किसको देना? क्षत्रिय को देना। और शूद्र समाज वो तो सदा सेवा में खड़ा ही रहता था। मतलब सब तीनों समाज को इन्हीं को जाकर के वो खड़ा करना की, और उनको चारों तरफ से सब व्यवस्था करने की बात आती है इतिहास में, सनातन के सब शास्त्रों में। लेकिन आज वही समाज जो है वो क्या है कि सर्वांश में इन्हीं का दुश्मन बन गया है। मतलब सच बता रहे हैं, दुश्मन एक तरह से वो देखना नहीं चाहते। तो नहीं देखना चाहते तो गली गली में सब भटक ही रहे, मर ही रहे, हर दिन सर कल तर सारे तन से जुदा हो ही रहे। ये बात। जी। जी भैया। जी जी। और और जैसे उस पे एक बात और कह देते हैं आपको, इस जी बीमारी का उपचार भी यही समाज के माध्यम से, इसी व्यवस्था के माध्यम से होगा। कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाएगी, हाँ भैया। कर ही नहीं सकती। ये परमात्मा का नियम और कानून कायदा है। जी। जी। इस पे एक बात और बताई कि कर्ता का भाव की बात कही कि वहां पर तो युद्ध जो है माँ जगदम्बा ने लड़ा, तो कर्ता का भाव कहाँ आ ही नहीं सकता है। उसके पहले की जो प्रक्रिया है, जब वो साधना के लिए गए और सिर काटने की जो वो है, तो वहां पर इस घटना को हम कर्ता के भाव में नहीं ले सकते हैं। कैसे समझे इसको फिर? ये सिर काटना भी सहज तो नहीं है। नहीं, वो शायद सामान्य समाज के लिए नहीं है, वहां तो सर होता ही था ऐसा ही। आपको हजारों दृष्टांत मिल जाएंगे राजस्थान के इतिहास में, हजारों दृष्टांत। कहने का मतलब ये है कि माँ जगदम्बा को उनका जीवन समर्पित था। भाई भक्त का जीवन भगवान को ही समर्पित होता है सब कुछ। तो हम्म उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। भाई जैसे सभी कई भक्त हैं, सबने समर्पण किया। तो मतलब कहने का हम्म मतलब है अब भगवान को ही तो कोई समर्पण करेगा, कि मेरा ये जीवन यदि जी। कोई काम का नहीं है तो आपका आपके लिए समर्पण है। जैसे तो आपके लिए समर्पण है।
तो माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अच्छा, उनको हाँ। आशीर्वाद दी। भाई हम्म। भक्त भगवान से जो भी जुड़ करके कार्य करता है उसमें कभी अनिष्ट तो होता ही नहीं, उसका हो भी नहीं सकता। जी बिल्कुल सही है। लेकिन वो माँ जगदम्बा ने स्वीकार किया और सर काटने से कुछ बिगड़ा थोड़ी, कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा नहीं, लेकिन माँ को प्रसन्न कर लिया। भाव जी है सही भक्त के कि मेरा तो माँ आपके बिना और कोई नहीं है, इसलिए मेरा जीवन आपके लिए समर्पण है। तो वो बात है। जी, स्पष्ट ये भी है नहीं? स्पष्ट हुआ। हाँ, और जो अभी इसमें ब्राह्मण समाज की बात कही आपने, क्षत्रिय के लिए तो हमेशा ही आशीर्वाद रहता ही था। वो पर इसमें जो अपने पद्मावत मूवी में जो दिखाया गया उस पर, क्योंकि ये तो सही नहीं रहती हैं, पर भी उसमें ब्राह्मण समाज के कारण ही, क्योंकि ब्राह्मण ने कुदृष्टि डाली उनकी पत्नी पर, जो हम्म, एकांत में जो हम्म, दिखाया गया है उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो हम्म। वहां पर उनको देश निकाला की सजा दी जाती है, तो यहाँ पर ब्राह्मण के कारण विनाश हुआ फिर। हाँ, वो विनाश हुआ ना, अश्वत्थामा ने भी तो किया, पांडवों को हम्म मार, 5 बालकों को। हम्म। तो उसकी सजा वो भोग ही रहा है ना, हम्म। मतलब उसकी सजा, मतलब जो जो और वो मान लीजिए वो ब्राह्मण बच गया क्या वहां जाकर के? तो नहीं, उसको वो तो नहीं मरना बचा। पड़ा, उसको भी मार दिया उसने। हम्म तो कहने का मतलब है कि जो अपने दुष्कर्म की सजा तो सब भोगते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का हम्म जो भी आशीर्वाद रहता है, या जो भी आशीर्वाद की बात हमने की, जो ब्राह्मण हम्म आशीर्वाद देगा या अपनी ऊर्जा या कुछ करेगा, तो वो क्षत्रिय के लिए करता है, मतलब उसी के लिए हम्म करता है। आप इतिहास कभी उठा लो, जो भी यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा और कुछ करेगा, धर्मात्मा राजा के लिए करेगा। अब उसमें कोई अपवाद हम्म ऐसे निकलते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं, खुद ही मर जाते हैं, मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अश्वत्थामा को तो मृत्यु हो नहीं सकती थी, तो भगवान ऐसी पीड़ा दे दी कि पल पल मर रहा है, जी भैया। नहीं, पल पल मर रहा है। और माँ द्रौपदी ने भी कह दिया था कि इसको मारना नहीं है, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया ठाकुर जी ने इलाज कि बस पूछो मत। तो वो भैया। उनका परिणाम ठीक नहीं हुआ ना, जिन्होंने भी गलत किया। अब करने को तो सारा समाज ही गलत कर रहा है, मान लो कर ही रहा होगा, अपवाद कुछ होंगे जो बच्चे, तो वो सब दुखी है ना, क्यों नहीं है, सब दुखी है। जी, जी भैया। जी जी, हाँ स्पष्ट हुआ। ये विशेष बात है और इस बात में बहुत रहस्य है, और सारी शास्त्र की प्रमाणिक है, मतलब सारी शास्त्र से संबंधित है, सिद्धांत से संबंधित है। तो आप सिद्धांत को नहीं छुटला सकते, शास्त्रों को नहीं झुटला सकते हो। श्री शंकराचार्य महाभाग वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हमारे गले नहीं उतरती है, वैकल्पिक व्यवस्था बन ही नहीं सकती, मतलब। लेकिन उसका रहस्य जी भी हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, लोग आप वापस में आए, सहयोग करें, सब मिले, ऐसा कुछ। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो कारगर नहीं है, भगवान के द्वारा निर्धारित नहीं है। हम्म। भक्ति भक्ति शक्ति और रजपूती वो किसी की बपोती नहीं होती है, भक्ति और शक्ति कोई भी किसी में भी आ सकती है। लेकिन वो जी कहने हाँ। का मतलब है अपवाद होते हैं, और वो अपवाद भी जो है वो प्रमाणिक व्यवस्था के अधीन होकर ही काम करते हैं, प्रमाणिक व्यवस्था हम्म के अधीन ही काम करते हैं, स्वतंत्र वो काम करने की शक्ति रखते ही नहीं है। जी भाई श्रुति युक्ति और अनुभूति संगत तो बात यही है, और बाकी तो मनराजी कैसे ही कर लो। जी भैया। जी सही है। स्पष्ट हुआ? थोड़ा विलंब हो जी गया आज। भैया, जी जी। स्पष्ट है। और कोई प्रति जी प्रश्न भैया, बने धन्यवाद। कुछ हो तो आप लिख लीजिएगा, स्मृति में डाल दीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा। राधे राधे हो कहा। हाँ, राधे राधे। तो एक तो वो उसकी जो बेटी थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो दिल्ली थी या यहाँ पे थी? उसका भी तो शीश उतारा था, वो कहाँ थी? वो तो यही पाटन आ गई थी ना, वो सेनापति के साथ ही आ गई थी, उसने निकाल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि तुम उसके शुभचिंतक हो, तुम भी भगो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो बेटी को और सेनापति दोनों को निकाल दिया था। तो सेनापति तो उनके साथ साथ ही गया था, युद्ध में मारा गया था। और नहीं, वो बेटी सेनापति मलेच्छा था या राजपूत था?
सेनापति तो मलेच्ची था, मुसलमान था। अच्छा, हाँ, सेनापति मुसलमान था। हाँ लड़ा था। हाँ जी, दुअर सिंह के साइड से लड़ा था वो सेनापति। क्या? सेनापति युद्ध में जो ये सांखला जो दुअर सिंह जी थे उनके की साइड से लड़ा था, जी की साइड से लड़ा। सिंगरदेव सिंह जी के साथ ही गया था युद्ध में। ओके। हाँ, और सिंगरदेव। और वो उनका फिर उनके शीर्ष का क्या हुआ जो उनकी माता जी ने वोट किया था? वो तो समाधि में समाधि बना दी गई। ओके। समाधि है, आज भी है वहां पर। ओके। जी राधे राधे राधे। अब देखो, इतिहास से ऐसे पन्ने उड़ाए जाते हैं, सत्य पन्ने उड़ा दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे? बाल गोपाल कहाँ से सीखेंगे? कुछ सीखेंगे? कोई कैसे सीखेंगे? और वहां पे युद्ध भी दिखाए जाते हैं, तो कौन से दिखाए जाते हैं? जहां राजा को मारा गया, जहां रानी पद्मिनी के चक्कर में युद्ध हुआ, वो तो दिखाया जाता है। लेकिन ये पाटन का युद्ध नहीं दिखाया जाता है कि उसको बेगम बना के भेज दिया था एक अकेले ने। मतलब अकेले नहीं बेगम बना के भेजा, वो नहीं दिखाएंगे। फिल्म उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिल्म को तो षड्यंत्र रचना अपना। जी राधे राधे। तृप्ति जी संकीर्तन कराए दो। जी भैया मैं निकलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा